रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अकेला नहीं चलता। उसे बस लगता है कि वो अकेला है, लेकिन अंधेरे में कोई और भी उसके साथ चल रहा होता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देवगढ़ के बाहर एक घना और रहस्यमयी जंगल था। दिन में वो जंगल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा माहौल बदल जाता। हवा अचानक भारी हो जाती, पेड़ों की टहनियां बिना वजह हिलने लगती और जंगल के बीच से गुजरने वाली कच्ची सड़क पर ऐसा सन्नाटा छा जाता कि अपने ही कदमों की आवाज किसी अनजान खतरे का एहसास कराने लगती। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते थे, अगर कभी रात में उस जंगल से गुजरना पड़े और तुम्हें दूर कहीं एक पीली लालटेन दिखाई दे, तो उसके पीछे पीछे चलते रहना। लेकिन चाहे कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए, चाहे कोई रोए, चाहे कोई मदद मांगे, पीछे मुड़कर मत देखना। गांव के बच्चे इस बात को एक पुरानी भूतों की कहानी समझकर हंस देते थे, लेकिन गांव के बड़े लोग वे कभी नहीं हंसते थे, वे बस चुप हो जाते थे। उसी गांव में रहता था अभिषेक, लगभग 25 साल का, पढ़ा लिखा, समझदार और ऐसी कहानियों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। एक दिन वो पास के शहर नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा चला। जब वो बाहर निकला तब तक शाम ढल चुकी थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन घर पहुंचने में पहले ही देर हो रही थी। उसने अपना रेनकोट पहना, बाइक स्टार्ट की और गांव की ओर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वो जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। बारिश रुक चुकी थी, सड़क पूरी तरह भीगी हुई थी। दोनों तरफ खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में किसी विशाल दैत्य जैसे दिखाई दे रहे थे। जंगल के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां एक बूढ़ा दुकानदार अपना सामान समेट रहा था। अभिषेक ने बाइक रोकी। काका, एक चाय मिल जाएगी? बूढ़े ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। चाय तो मिल जाएगी बेटा, लेकिन पहले ये बता, इस समय जंगल पार करेगा? हाँ, घर तो उसी तरफ है। बूढ़े का चेहरा गंभीर हो गया। अगर हो सके तो आज यहीं रुक जा बेटा। अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया। इतना भी क्या डर है उस जंगल में? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। आज अमावस्या है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। फिर बूढ़े ने दुकान के कोने में रखी एक पुरानी लालटेन की ओर इशारा किया। जानता है, बिल्कुल ऐसी ही लालटेन लेकर एक आदमी आज भी उस जंगल में घूमता है। अभिषेक हंस पड़ा। काका, अब भूत प्रेत वाली बातें छोड़ो। बूढ़े ने उसकी हंसी का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, बेटा, अगर रास्ते में कोई लालटेन दिखाई दे तो उसके पीछे पीछे चलते रहना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। अभिषेक ने चाय खत्म की, पैसे दिए और बाइक स्टार्ट करके जंगल में प्रवेश कर गया। शुरुआत के कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन फिर उसकी बाइक के डिजिटल मीटर की रोशनी झिलमिलाने लगी। हेडलाइट एक बार बुझी, फिर अपने आप जल गई। अभिषेक ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। शायद बारिश की वजह से होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो चुका था। इतना शांत कि झिंगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। उसे पहली बार थोड़ा अजीब महसूस हुआ। तभी सड़क के ठीक बीचों बीच एक काला कौवा आकर बैठ गया। अभिषेक ने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कौवा अपनी जगह से नहीं हिला। कुछ सेकंड बाद वो अचानक उड़ गया। उड़ते समय उसने इतनी डरावनी आवाज निकाली कि अभिषेक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली। मैं बेकार में डर रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल ठक, बाइक जोर से झटकी और पूरी तरह बंद हो गई। हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि अभिषेक को अपने हाथ तक साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, सेल्फ दबाया,
कुछ नहीं हुआ। किक मारी, फिर भी इंजन शांत रहा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। बैटरी केवल 8% बची थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को समझाया, घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा पैदल चलना होगा। उसने बाइक को धक्का देना शुरू कर दिया। बारिश के कारण सड़क कीचड़ से भरी हुई थी। हर कदम पर जूते मिट्टी में धंस रहे थे। चारों तरफ पेड़ों की लंबी परछाइयां किसी अनजान आकृति की तरह हिल रही थीं। करीब 5 मिनट चलने के बाद उसे दूर कहीं एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद किसी घर की लाइट होगी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, इस जंगल के बीच कोई घर नहीं था। रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अभिषेक वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे जैसे रोशनी पास आती गई, एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वो आकृति बिल्कुल सामने आकर रुक गई। एक बूढ़ा आदमी, सफेद धोती, कंधे पर पुरानी ऊनी शॉल और हाथ में पीतल की पुरानी लालटेन। सबसे अजीब बात ये थी कि इतनी शांति के बीच भी उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आई थी। बूढ़ा कुछ देर तक अभिषेक को देखता रहा। फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, बाइक यहीं छोड़ दे। अभिषेक चौंक गया। आपको कैसे पता कि मेरी बाइक खराब हो गई? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस जंगल की गहराई की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, वे जाग चुके हैं। अभिषेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़े ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। फिर उसने लालटेन थोड़ा ऊपर उठाई। पीली लौ ने आसपास के अंधेरे को कुछ पल के लिए पीछे ढकेल दिया। बूढ़ा बोला, अगर जिंदा अपने घर पहुंचना चाहता है तो मेरे पीछे पीछे चल, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, चाहे कोई रोए, चाहे कोई मदद मांगे या फिर कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दे, पीछे मुड़कर मत देखना। अभिषेक ने घबरा कर पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़े के चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी मुस्कान आई। वो धीमे स्वर में बोला, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे चलता है वो इंसान नहीं है। इतना कहकर वो मुड़ा और बिना पीछे देखे जंगल के अंदर चलने लगा। अभिषेक कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो उस अजनबी बूढ़े पर भरोसा करे या फिर इस अंधेरे जंगल में बिल्कुल अकेला रह जाए। उसने एक बार अपनी बंद पड़ी बाइक की ओर देखा, फिर आसमान की तरफ। घने बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। चारों तरफ फिर से गहरा अंधेरा छा गया। अभिषेक ने हिम्मत जुटाई और लालटेन की पीली रोशनी के पीछे चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वो कदम रख चुका था, वहां से लौट कर आने वाले लोग बहुत कम होते थे। लालटेन की पीली लौ अंधेरे जंगल को बस उतना ही रोशन कर रही थी जितना आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। उस रोशनी के बाहर हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। अभिषेक बिना कुछ बोले बूढ़े के पीछे पीछे चल रहा था। दोनों के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसके अपने कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन बूढ़े के कदमों की नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रहा हो। अभिषेक ने कई बार उसकी तरफ देखा, लेकिन बूढ़ा बिना रुके, बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। करीब 5 मिनट बीत गए। अचानक जंगल में ठंडी हवा का एक तेज झोंका चला। लालटेन की लौ जोर से कांपी। अभिषेक का दिल धड़क उठा। तभी उसे पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दर्द से भरी और बिल्कुल पास से। बचाओ, कोई है? अभिषेक अनायास रुक गया। उसने पीछे देखने की कोशिश की, तभी बूढ़े की भारी आवाज गूंजी, चलते रहो, जो सुन रहे हो उसे सच मत समझना। अभिषेक ने फिर कदम बढ़ा दिए, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे रो रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद
अचानक पूरा जंगल फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि अभिषेक को अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगी। फिर उसके दाएं कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अभिषेक। वो बुरी तरह चौंक गया। ये आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। बेटा रुक जा, मैं यहीं हूँ। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। आवाज इतनी असली थी कि एक पल के लिए उसे लगा सचमुच उसकी माँ पीछे खड़ी है। उसका मन हुआ कि बस एक बार पीछे मुड़कर देख ले, लेकिन तभी बूढ़े ने बिना पीछे देखे कहा, अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन पीछे मत देखना। जो आवाज तू सुन रहा है वो तेरी माँ नहीं है। अभिषेक के कदम कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पीछे से फिर वही आवाज आई, बेटा मुझे अकेला छोड़कर मत जा। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर उसने पीछे नहीं देखा तो शायद सचमुच उसकी माँ किसी मुसीबत में रह जाएगी। तभी बूढ़े ने इस बार पहले से ऊंची आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपने दिल की नहीं, मेरी बात सुन। अभिषेक ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक पीछे से माँ की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। अब उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। चर चर चर। सूखे पत्तों पर किसी के पैरों की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। अभिषेक ने डरते हुए धीरे से पूछा, बाबा क्या कोई हमारे पीछे है? बूढ़े ने बिना मुड़े जवाब दिया, हाँ, लेकिन जब तक तू पीछे नहीं देखेगा तब तक वो तुझे छू नहीं सकता। अभिषेक ने घबराकर अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन तभी उसे अपनी दाहिने कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा एक हाथ महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी सांसें जैसे थम गईं और ठीक उसी पल अभिषेक का पूरा शरीर कांप उठा। उसके दाहिने कंधे पर रखा वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसका मन बार बार कह रहा था, बस एक बार पीछे देख ले। लेकिन तभी सामने चल रहे बूढ़े ने अपनी चाल रोके बिना कहा, अपनी जगह से मत हिलना और याद रख, डर हमेशा चाहता है कि इंसान गलती करे। अभिषेक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया। अचानक वो ठंडा हाथ उसके कंधे से धीरे धीरे हटने लगा, लेकिन उसी पल पीछे से एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू बच नहीं पाएगा। अभिषेक का गला सूख गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने अपनी पीतल की लालटेन जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाई। फिर उसने आंखें बंद करके कुछ ऐसे शब्द बोलने शुरू किए जिन्हें अभिषेक समझ नहीं पाया। जैसे ही वे शब्द पूरे हुए, लालटेन की लौ अचानक पहले से कई गुना तेज हो गई। पूरे जंगल में पीली रोशनी फैल गई। उसी क्षण अभिषेक के पीछे से ऐसी भयानक चीख सुनाई दी कि उसके कान सुन्न हो गए। चीख के साथ ही उसके कंधे पर महसूस हो रहा वो ठंडा स्पर्श एकदम गायब हो गया। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल कांपता हुआ सा महसूस हुआ। फिर सब कुछ शांत हो गया। अभिषेक ने कांपती आवाज में पूछा, वो क्या था? बूढ़े ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार धीमे स्वर में कहा, इस जंगल में कई ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो घर नहीं पहुंच पाई। अब वे किसी और को भी घर नहीं पहुंचने देना चाहती। अभिषेक ने डरते हुए पूछा, आप आखिर हैं कौन? बूढ़ा कुछ पल तक चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जब सही समय आएगा तब सब जान जाएगा। इतना कहकर वो फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन अभिषेक को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसके सामने ऐसा रहस्य आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।